मैं अहले तशय्यो के जवानों से कहना चाहता हूं, अपने बड़ों से जरा पूछिए तो सही। आइम्मा की मिसाल मांगिए उनसे, आइम्मा की मिसाल, इमामों की मिसाल मांगिए जो मिसाली है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौर आया अबू बकर सिद्दीक का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, अली उल मुर्तज़ा का। मुहर्रमुल हराम का महीना किस तरह था वो सारा वाज़ेह है। यह एक सवाल पैदा हो रहा है, आप लोग के ज़हनों में भी आ रहा है। वो सवाल यह है कि मौलाना साहब यहाँ जो बात बनी है वो हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की उस शहादत के बाद बनी है, यानी उन पर जुल्म हुआ, उन पर ज्यादती हुई, उन्हें करबला में शहीद किया गया और वो 10 मुहर्रम को हुए, जिसकी वजह से मुहर्रमुल हराम की हैसियत बदल गई। सबसे पहली बात ये समझिए कि मुहर्रम की हैसियत या अहमियत, शान या बुलंदी, कमी या नुक्स और ऐब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से नहीं आया। शहादत हुसैन से ना महीने की अजमत बढ़ी है ना घटी है। महीने की अजमत वही है, बल्कि शहादत बुलंद तो बाला है। और एक मुहर्रम में नहीं, इस्लाम के हर महीने में शहादत है। अगर आप गहराई में जाएं और आप मुताला करें तो इस्लाम के हर महीने में नहीं, हर हफ्ते में, हर हफ्ते में नहीं, हर दिन में शहादत है। दिन में कई कई शहादतें, कोई फजर में शहीद है तो कोई जोर में शहीद है तो कोई असर में शहीद है, कोई मगरिब में शहीद है। ये शहादतें तो हमेशा है, कोई एक शहादत तो इस्लाम में नहीं हुई है जिस शहादत को आप कहकर कहें कि शहादत की वजह से मुहर्रमुल हराम की हैसियत बदल गई। मुहर्रम मोहतरम है, पहले भी था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। शहादत हुसैन से पहले भी मोहतरम था और शहादत हुसैन के बाद भी मोहतरम है। यह वाकया 61 हिजरी में पेश आया, 61 हिजरी में पेश आया, जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए। और अकेले हजरत हुसैन शहीद नहीं हुए, बल्कि आपके साथ 72 लोग शहीद हुए। और उन 72 लोगों में अक्सरियत खानदान रसूल की है, औलाद अली की है, औलाद हुसैन की है। और आपको ये बात सुनकर भी अजीब सा झटका लगेगा कि जनाब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शहीद होने वाले एक अबू बकर है जो अली के बेटे हैं, और एक का नाम उमर है जो अली के बेटे हैं, और एक का नाम उस्मान है जो अली के बेटे हैं। सवाल ये पैदा होता है, अगर हम इसी कज़िये और फलसफे और बयानिए को ले लें कि मुहर्रम में जिक्र होगा और शुहदा का होगा, तो शुहदा के जिक्र में अगर अली और मुर्तज़ा के बेटे हजरत हुसैन का जिक्र आता है तो हजरत अबू बकर का जिक्र क्यों नहीं आता? अली के बेटे उमर का जिक्र क्यों नहीं आता? और अली के बेटे उस्मान का जिक्र क्यों नहीं आता? ये भी तो शहीद है। और जब आप मैदान करबला की लिस्ट पढ़वाएं और उनसे कहें जी मैदान करबला की लिस्ट तो लाइए, वो पढ़िए, उनके नाम लीजिए, तो रस्में बनाने वालों का आधा मजहब दड़ाम से गिर जाएगा। जो उनने पीछे नफरत बताई है, लोगों को पता चल जाएगा इनमें नफरत नहीं थी, मोहब्बत थी। इसलिए कि बेटों के नाम नफरत की बुनियाद पर नहीं रखे जाते, बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर रखे जाते। एक आदमी ने मुझे कहा कि मौलाना साहब ये नाम तो इसलिए रखे थे ताकि नाम सामने आए तो दुश्मन का नक्शा सामने आ जाए। मैंने कहा अगर यही बात है तो फिर अपने बेटे का नाम शैतान रख दे ताकि तेरे सामने भी दुश्मन का नक्शा आ जाए। सब प्रोपगंडे। तो माए मुहर्रम में होने वाले वाकयात का क्या ताल्लुक है? चले हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, 61 हिजरी के बाद भी मुहर्रम आया या नहीं आया? उस मुहर्रम की कैफियत उस वक़्त के मुसलमानों की यहाँ क्या थी? हम उनसे बड़े मुसलमान हैं, वो हमसे बड़े मुसलमान थे। हम हुजूर के जमाने के ज्यादा करीब हैं या वो हुजूर के जमाने के ज्यादा करीब थे? हम उस वक़्त के लिहाज से ज्यादा, हम आज के लिहाज से ज्यादा मोमिन हैं या उस वक़्त के लिहाज से वो बड़े मोमिन थे? उन्होंने अगर ये कुछ नहीं किया और फिर 11 आइम्मा ने, ये 11 आइम्मा ने, हजरत तकी ने, हजरत नकी ने,
जाफर सादिक ने, इन सब ने क्या ये सब कुछ किया? ये शहादत हुसैन के बाद के, और ये खानदान अली में से, खानदान हुसैन में से, और ये अहले बैत में से, और ये पक्के और सच्चे मोमिनीन में से, ये वक्त के अइम्मा हैं, ये वक्त के मुज्तहिद हैं, ये वक्त के बड़े उलमा हैं। इन्होंने क्या किया? हमारे सामने उसकी तारीख मौजूद है, पढ़ लेनी चाहिए। तारीख की बातें करने वालों, ये तारीख भी तो जरा पढ़ो। तुम्हें तारीख में हजरत मुआविया का किरदार पढ़ते हो, इनका किरदार भी तो पढ़ो। क्या किया था उन्होंने मुहर्रम के महीने में? उनकी जिंदगी में मुहर्रम उल हराम का महीना आया था या नहीं आया था? या उस वक्त ये महीना नहीं था? और अगर था तो उसकी कंडीशन, सूरत हाल क्या थी? क्या करते थे लोग? चलिए छोड़िए, बाकी बातें छोड़िए, हम उन आइम्मा का नाम ले लेते हैं जिनको ये मानने का जो है वो एतराफ़ करते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें मानते हैं, उन्हें आइडियल बताते हैं। और हकीकत में बता रहा हूं कि हकीकत में ये उन्हें भी नहीं मानते, हसन को भी नहीं मानते, हुसैन को भी नहीं मानते, अली को भी नहीं मानते। दलाल की दुनिया में आएगी तो उसमें भी बात कर ली जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसरन इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूं कि हकीकत में उनको भी नहीं मानते। लेकिन आइए, तुम नाम तो लेते हो ना, तो जिनका नाम लेते हो उनसे बताओ उन्होंने क्या किया था। उस वक्त तो वाकया ताजा ताजा था। 61 हिजरी गुजरा, एक सदी गुजरी, दूसरी सदी गुजरी, तीसरी सदी गुजरी। बताइए, इनमें बड़ी खुली सी बात है, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। कोई कहेगा, आप लोग कह देंगे जी मौलाना साहब ने ऐसी बात कर दी। देखिए, मुहर्रम में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो मुहर्रम में नहीं करनी चाहिए तो किस में करनी चाहिए? सच बात मुहर्रम में नहीं करनी चाहिए, हक बात मुहर्रम में नहीं करनी चाहिए। अगर सच बात मुहर्रम में नहीं करनी चाहिए तो हुसैन मुहर्रम में क्यों गए थे? तुम ही तो बताते हो सच कहने के लिए निकले थे, हक कहने के लिए निकले थे, बातिल से टकराने के लिए निकले थे, बकौल तुम्हारे। तो मैं तो लड़ाई की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो भाई दलाइल की बात कर रहा हूं। और सवाल करता हूं, पूछना चाहता हूं कि उन आइम्मा ने, उन्होंने मुहर्रम के महीने में क्या तर्ज अमल इख्तियार किया था? सवाल पैदा होता है, वो सही था या गलत था? कहते हैं जी सही था, तो हमें भी वही करना चाहिए जो उन्होंने किया। अगर आप कहते हो सही नहीं था, तो फिर इमाम पर एतराज कर रहे हो, इमाम पर एतराज कर रहे हो, बकौल तुम्हारे मासूम पर एतराज कर रहे हो। तो फिर तुम्हारी नजर में ईमान कहां बचा भाई? क्या जो उन्होंने किया वो नमूना है या नहीं है? मयार और मिसाल है या नहीं है? अगर वो मयार है, मिसाल है, हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है, और नमूना है दुनिया के लिए, और पहचान है दुनिया के लिए, और दुनिया उनके नक्शे पा पर चलना कामयाबी समझती है, तो फिर सवाल है कि उन्होंने क्या किया था? क्या ये तर्ज इख्तियार किया था? कोई एक इमाम बताओ जिसने छुरी उठाई हो, खंजर उठाया हो, जंजीर उठाई हो और अपने सीने पे मारी हो, अपनी पीठ पे मारी हो, कमीज उतारी हो, लिबास उतारा हो और ये कुछ किया हो। चले इसे भी छोड़िए, वो रोड पर आए हो, वो चौक पर आए हो, उन्होंने रोड और चौक पर वो सब किया हो जो तुम कर रहे हो। कलो कोई एक बता दो, एक दिन बता दो, एक मुहर्रम बता दो, पूरे मुहर्रम नहीं। क्या वो आइडियल है या नहीं है? आया वो नमूना है या नहीं है? वो मिसाल है या नहीं है? अरबाब इख्तिदार, हुक्मरानों, जरूर प्रोटोकॉल दो, लेकिन ये पूछो तो सही है उस वक्त भी था या नहीं था? अगर उस वक्त नहीं था तो ये आज किसने बताया कि यूं करो?